फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रोज़न शोल्डर जिसको लोग आम ज़ुबान में कंधे का दर्द भी बोलते हैं कंधे का जाम हो जाना। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, बाजू थोड़ा-सा भी आप हिलाने की कोशिश करते हैं तो शदीद दर्द होता है। अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि उनका जो है वो अपने कपड़े बदलना जो है मुश्किल हो जाता है, बाजू ऊपर नहीं आता या नहाते हुए जो पीछे कमर के साबुन नहीं लगाया जा सकता या अक्सर अगर कभी चल रहे होते हैं और साइड से कोई टकरा जाए तो कंधे को लग जाए तो बहुत शदीद दर्द होती है। ये रात को सोते हुए जब आप करवट लेते हैं तो इस साइड पे लेटा नहीं जाता। ये सारी की सारी अलामात जो है ये फ्रोज़न शोल्डर की हो सकती हैं। अब जानना ज़रूरी है कि होता क्यों है? अब बेसिकली जो आपका कंधा है ये मुख्तलिफ हड्डियों से मिलके बना होता है और उन हड्डियों के ऊपर एक टिश्यू होता है। अब अगर फ़र्ज़ करें इस टिश्यू की इन्फ्लेमेशन हो गई हो या स्टिफ़नेस हो गई हो, तो जब भी आप थोड़ा-सा भी अपने बाजू को हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके बाजू के अंदर दर्द होगा। किन लोगों के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? एक तो वो जिनको शुगर का मर्ज़ हो यानी डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर और दूसरे वो लोग जिनको पहले कभी कंधे के ऊपर चोट लगी थी, कोई इंजरी हुई थी, उसके बाद से उनका फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब दर्द होती है तो आप अपने कंधे को ज़्यादा मूव नहीं करते और जो कंधा एक ही पोज़ीशन में रहता है या वो लोग जिनको किसी इंजरी के बाद आर्म स्लिंग दे दिया जाता है जिसमें उनका कंधा एक ही पोज़ीशन पे रहता है, तो उन लोगों के अंदर फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को ये अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें ताकि पता चल सके जो आपके कंधे का दर्द है ये किसी और वजह से तो नहीं है। अगर पता चल जाता है कि ये फ्रोज़न शोल्डर ही है जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर आपके साथ डिस्कस कर सकता है उसमें सबसे पहले आ जाती है पेन किलर अद्वियात यानी दर्द को कम करने वाली गोलियाँ। जिसमें पैरासिटामोल एक सिंपल पेन किलर आ जाता है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो आप आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं अगर आपको कोई मेडिसिन की एलर्जी नहीं है तो। इसके अलावा इन दर्द-अदवावर अद्वियात का मकसद ये होता है कि आपकी दर्द को कम किया जाए ताकि आप अपने कंधे की जो जेंटल एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो कर सकें और इन एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर ज़रूरी बात ये होती है आपने अपने कंधे को सिर्फ़ उतनी डायरेक्शन तक मूव करना है जहाँ तक आपको दर्द नहीं हो रही। जिस पॉइंट पे आपको दर्द हो रही है उससे ज़्यादा आपने उसको मूव नहीं करना। बाज़ औक़ात इसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज़ेज़ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है, उसके लिए भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है। और कुछ हफ़्ते की एक्सरसाइज़ेज़ और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के सेशंस के बाद आपकी जो दर्द है और जो मोबिलिटी यानी मूवमेंट है, वो शोल्डर जॉइंट की बढ़ना शुरू हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि एक ही दफ़ा दर्द के अद्वियात खाने से और एक्सरसाइज़ेज़ करने से फ़ौरन आपका जो फ्रोज़न शोल्डर है वो ठीक नहीं होगा, इसको कुछ हफ़्तों से महीने भी लग सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है आपके कंधे के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर रेकमेंड कर सकता है। उससे अक्सर लोगों की जो दर्द है और जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है। बाज़ औक़ात अगर इससे भी फ़र्क ना पड़ा हो तो लास्ट स्टेजेज़ पे जाके सर्जरी की ऑप्शन भी आ जाती है।